अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपका अगर सोते हुए रात को सांस रुकता है और आप सांस की रुकावट की वजह से उठ जाते हैं, तो अब जो मैं आपको वीडियो इस टॉपिक के बारे में करूंगा वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आज का टॉपिक जिसके बारे में मैंने बात करनी है और जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि अगर रात को सोते हुए आपका सांस रुक जाता है और सांस रुकने की वजह से आप उठ जाते हैं, ये बड़ा मेजर और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारी पॉपुलेशन के अंदर। इसकी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या वजूहात होती हैं और इनका क्या इलाज होता है। इस बीमारी को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है रुकावट, स्लीप नींद, एपनिया का मतलब है कि नाक या गले के अंदर सांस की रुकावट की वजह से जब आपकी नींद खुल जाए उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। इसमें मरीज़ आपके पास आएगा कि जी डॉक्टर साहब रात को मेरी आँख खुल जाती है, सांस रुक जाता है, उसकी वजह से आँख खुल जाती है, रात को नींद मेरी पूरी नहीं होती, उसकी वजह से सुबह को मैं लेज़ी रहता हूँ, मेरे से काम नहीं होता, मुझे ऑफिस में नींद आती रहती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ और इसके ऊपर बहुत काम हो रहे दुनिया भर में और हमारे मुल्क में भी। अब मैं आपको इस टॉपिक की जो वजूहात हैं उनके बारे में ज़रा सा डिस्कस करूँगा। इसके अंदर देखें, सिंपल सी बात यह है कि अल्लाह ने हमें दो पैसेजेस दिए हैं सांस लेने के लिए। या तो हम नाक से सांस लेते हैं या हम मुंह से सांस लेते हैं। आम तौर पे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इस वजह से डेवलप होता है कि हमारी इन दोनों रास्तों में जो हमारे फेफड़ों तक हवा जानी है उसमें रुकावट होती है। यानी कि हमारी नाक में भी रुकावट होती है और उसकी वजह से नाक से सांस नहीं आता, और इसी तरह से हमारे गले के थ्रू जो सांस आना चाहिए उसमें भी रुकावट होती है। नाक के अंदर रुकावट का मोस्ट कॉमन रीज़न जो होता है वो आम तौर पे नाक की कच्ची हड्डी जो होती है वो टेढ़ी होती है, जिसको आम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिफ्लेक्टेड नेज़ल सेप्टम या टेढ़ी हड्डी कहते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ हमारे यहाँ एलर्जी बहुत कॉमन है, उसकी वजह से नाक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम होता है एसी के तौर पे, जैसे हमारे फ़िल्टर लगे होते हैं हवा को साफ़ करना, ये हमारे ग्लैंड्स आमतौर पे बढ़ जाते हैं। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएं, यानी हड्डी भी टेढ़ी हो और ग्लैंड्स भी बढ़ जाएं, तो उसकी वजह से आपकी नाक के अंदर रुकावट आती है और ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की सबसे बड़ी वजह है। दूसरी तरफ अगर आप आ जाएँ यानी मुँह की तरफ, तो उसके अंदर आम ज़बान में जिसको हम कव्वा कहते हैं या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूविला कहते हैं, वो हमारा जब हम वज़न ज़्यादा पुट ऑन कर लेते हैं तो उसके जो पट्टे होते हैं या मसल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और हमारा यूविला जो है वो नीचे हैंग कर जाता है और वो ज़बान पे लगने लगता है। तो एक तरफ तो हमारी नाक बंद है, दूसरी तरफ सांस जो मुंह के थ्रू हम ले सकते थे, जब मुंह के थ्रू भी वो जगह कम रह जाएगी, जब हमारा यूविला या कव्वा जिसको आम ज़बान में कहते हैं वो नीचे ज़बान पे लग जाएगा, तो हमें ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे लंग्स में या फेफड़ों में सांस पूरा नहीं पहुंचता और उसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है और हम रात को सोते हुए मल्टीपल टाइम्स उठ जाते हैं। इन दोनों का जो है इलाज, उसके अंदर सबसे पहले अगर नाक की ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको नाक की सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम नाक की हड्डी को सीधा करते हैं और ग्लैंड्स जो हैं उनको काट देते हैं। इसी तरह से अगर उससे आपका रिलीफ ना हो तो दूसरे लेवल के ऊपर गले के अंदर जो रुकावट आ रही है उसके अंदर हम गले की रुकावट को दूर कर देते हैं और मरीज़ के पैसेज खुल जाता है और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया उसका ख़त्म हो जाता है।